आज मैं अनुराग चौधरी आप सभी साथियों के साथ आज मैं नया वीडियो शेयर करूंगा। और अगस्त का फर्स्ट वीक चल रहा है और आप सभी लोग सेफ़ रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग अपना परिवार वालों का ध्यान रखें। जो एक कोरोना का भी जो टफ़ टाइम है वो भी एक तरह से चैलेंज काफ़ी हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले 1-2 महीने अगर हम ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। और इसी बीच तैयारियों को लेके आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करूंगा कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में। और ये वाली बात आपकी क्लास 12th के, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम, आपके MBA के एंट्रेंस, आपके कॉलेज के एंट्रेंस, आपके किसी भी प्रकार का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, UPSC, MPPSC, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल सिद्ध होगा। मैं इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैंने पहले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, उसमें कॉमन होंगी, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो पहली बार होंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको कई बार सुनने से वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाती है। आज जो मैं आपसे बात करूँगा, किसी टॉपिक में आप अपना नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस और अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें। किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी टॉपिक उठा लें और उस विषय के लिए मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। उन 5 स्टेपों का आप अच्छे से पालन करिएगा। सबसे पहले आपके हाथ में एक ऑक्सफोर्ड की छोटी वाली डिक्शनरी होनी चाहिए। आपके कोई भी आप टॉपिक पढ़ें, आपने अगर हिंदी मीडियम आपका है तो आपको जो कठिन शब्द लगते हैं उनके लिए जो आपको शब्दावली लगती है वो शब्दावली आप रख सकते हैं। आप सबसे पहले उस विषय की NCERT किताब को खोलें या फिर उस सब्जेक्ट की जो बेसिक किताब है उसको आप खोलिए। उस पूरे टॉपिक को आप अच्छी तल्लीनता से पढ़िए। उस विषय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। उस चैप्टर के एंड में जो सवाल होते हैं NCERT के, उन सवालों को पढ़िए। आपको लगता है आप सही आया, गलत आया, अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो दोबारा उस टॉपिक को पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। और जब आपको लगता है कि आपको याद हो गया, आपको जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएँ हैं वो आपको याद हो गई, इतना आपने जब कर लिया तो उसके बाद अगर आप किसी कोचिंग को करते हैं या फिर किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं तो सेम विषय उस कोचिंग के नोट्स में पढ़ लीजिए। उसमें 80% चीज़ें कॉमन होंगी, 20% चीज़ें अलग होंगी। जो चीज़ें अलग हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपने पहले क्या पढ़ लिया? आपने NCERT पढ़ लिया। दूसरा आपने क्या पढ़ लिया? आपने उस विषय के नोट्स पढ़ लिए। फिर तीसरा आप क्या करेंगे? तीसरे नंबर पे आपने उस विषय से, आजकल किसी भी एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा में टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन पेपर उठाए और वो क्वेश्चन पेपर में देखा पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में उस विषय से, उस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए। उन प्रश्नों को आपने पढ़ लिया और आपने जब पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ विषय तो आपने सॉल्व कर लिए और कुछ विषय आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो जो विषय आपने सॉल्व कर लिए उनको आप टिक कर लीजिए, और जो विषय आप सॉल्व नहीं कर पाए पार्शली या कम्प्लीटली, उन विषय को आपने नोट कर लिया। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी टीचर के पास मार्गदर्शन लेते हैं तो आप उससे पूछिए कि ये आपने जो हमको पढ़ाया नोट्स में या हमने जो NCERT में पढ़ा उसमें ये मेरे 3 सवालों का उत्तर नहीं हो रहा है। तो उन 3 सवालों को आप नोट करेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपने उस विषय की, जनरली हर विषय में कोई भी टॉपर से आप बात करें, किसी भी आप मैगजीन को पढ़ें, किसी भी अखबार को पढ़ें, तो उसमें लिखा रहता है टॉपर्स कई सारी बुकों को रिकमेंड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 किताबों को पढ़ना होता है। तो आपने बेसिकली आपने NCERT पढ़ ली, आपने अपने नोट्स पढ़ लिए और उस विषय की जो भी किताब है उस किताब को फिर आपने खोला उस विषय की, और केवल वो जो सवाल आपके उत्तरित नहीं हुए थे उन सवालों को आपने सॉल्व करने का प्रयास किया, उनको पढ़ा, आपको वो उत्तर मिल जाएंगे। तो इससे 2 फायदे हुए, और आपके नोट्स एक जगह बन जाएंगे। उस नोट्स में आपको ये भी लिखना ज़रूरी होगा कि NCERT में मैंने ये पढ़ लिया, जो इस टॉपिक में, इस टॉपिक के विषय में NCERT में ये 3 चीज़ें नहीं थी, उन 3 चीज़ों को मैंने इस बुक से पढ़ लिया। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मैंने ज्योग्राफी को मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। मैंने ज्योग्राफी पढ़ी NCERT से, उसके बाद मैंने जो कोचिंग पढ़ी उसके नोट्स पढ़े, पुराने पेपर सॉल्व किए। उसके बाद ही कई ऐसे टॉपिक थे जिसमें मुझे लगता था मुझे और जानना है। तो जैसे एक DR खुल्लर करके किताब थी ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी को लेके, उसको मैंने पढ़ा, उससे बहुत सारे सवाल निकले। मैंने गोचिंग लियोंग की किताब है, बहुत बेसिक किताब है, आजकल CBSE के बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे गोचिंग लियोंग, उसको मैंने पढ़ा। कई टॉपिक्स में कुछ और रहता था कि अखबार में कई बार, जैसे मान लीजिए कि अगर उड़ीसा में साइक्लोन आया या विशाखापट्टनम में साइक्लोन आया तो साइक्लोन के बारे में अखबार में भी आता था, तो उन टॉपिक्स को आपने नोट कर लिया। कभी इंडियन इकोनॉमी का बजट पेश होने वाला होता तो बजट के बारे में कुछ टर्म्स आते हैं वो आपने पढ़ लिया। तो फायदा क्या हुआ? आपकी नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव हो गई। आपने टुकड़े में पढ़ाई नहीं किया, आपने NCERT में पढ़ा, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए।
आपने नोट्स पढ़ लिए तो आपको नोट्स याद हो गए, आपने उस विषय की उस किताब को पढ़ा तो वो विषय की किताब आपकी अच्छी हो गई, आपने पुराने पेपर पढ़ लिए और फिर आपने चारों चीज़ों को एक बार दोहरा डाला। जो परिभाषाएं उनको आपने मन में दोहरा ली, अपने सामने किसी दोस्त को या अपने मन में उनको दोहरा लिया, तो दोहराने से फायदा ये हुआ कि जो आप अगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने के साथ उन शब्दों का चयन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी बात को समझ लिया है लेकिन उसको सही शब्दों में नहीं उतार पा रहे तो कोई फायदे का नहीं है। तो मैं तो अपनी स्ट्रेटजी ये बता रहा हूँ, मैं तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन थी उनको मैं रट लेता था। एनसीईआरटी बहुत सिंपल किताब है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चों का लेवल है वो लेवल कम होता है। उस लेवल का आपको कोई बात बतानी हो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स बात अगर कम शब्दों में और 90 शब्दों में सुंदरता से समझाई सके उससे बेस्ट कोई नहीं है। तो मुझे लगा जितना मैं समय लगाऊंगा अब समझ के दोबारा लिखने में, उतनी देर में उस चीज़ को रट लिया जाए। तो उसको मैं याद कर लेता था। उससे क्या फ़ायदा होता था कि आपका उस शब्दों में पकड़ होती थी। और कई बार ये भी एक दुष्कर कार्य रहता है एग्जाम में, आजकल ये भी नहीं होता कि आपको जो मन में है आप लिख दो। आपको अपनी बात को 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखना होता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि वो शब्द नपे तुले हों। तो जब आप डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आप उस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं, लिखने की स्थिति में रहते हैं। आपके उस विषय के नोट्स तैयार हो गए, एनसीईआरटी से, कोचिंग के नोट्स से, आपके टीचर से, आपके पुराने पेपर से। और आपका कभी भी आप अखबार के एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई नई चीज़ लगती है तो इकलौती वो लाइन आप बैठ कर लीजिए। मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैव विविधता, तो उसके बाद कभी ना कभी अगर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे आएगा तो उसमें जो नया पॉइंट आया है, हो सकता है यूएन ने किसी साल को बायोडाइवर्सिटी डे को बायोडाइवर्सिटी ईयर से मनाने की कोशिश किया हो, कोई भारत में नई बायोडाइवर्सिटी साइट्स ढूंढ ली गई हो, तो वो आपके एंड वाले पैराग्राफ में आ जाएगा। तो आपका इससे आपका जो नॉलेज है वो पकड़ में आ गई, आपका नॉलेज एक जगह पे है, आपने जो पॉइंट वाइज आपको याद है, आपको डेफिनेशंस याद हैं, आपको पुराना ट्रेंड पता है, आपको ये पता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आपको जो सवाल सॉल्व नहीं हो सकते तो वो सवालों को आपने अपने टीचर से पूछ के रख लिया। तो इस वजह से आपने उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व कर लिया। और मैं बिलीव करता हूँ ये नॉलेज आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिलवा देगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी टॉपिक में मैक्सिमम नंबर लाने का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बातें जो अनुत्तरित रह गई हैं वो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप बता दें। मैं कोशिश करूँगा अगले जो वीडियो बनाऊँगा उसमें इस बात को शामिल कर सकूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।